नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। प्रिय दर्शकों, क्या आप एकादशी के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि एकादशी क्या है और क्यों इसे इतना पवित्र व्रत माना जाता है? बहुत से लोग एकादशी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन उन्हें यह सही रूप में पता नहीं होता कि एकादशी क्या है, इसे कैसे करना चाहिए, इसके क्या नियम होते हैं और इसके करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। आज हम आपको एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण और सच्ची जानकारी देने जा रहे हैं, ताकि आप भी सही विधि से एकादशी का व्रत कर सकें और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। एकादशी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र व्रत माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। एकादशी का अर्थ होता है 11वीं तिथि। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार पूरे वर्ष में 24 एकादशी होती है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा अपने भक्तों पर बरसती है। एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का एक पवित्र मार्ग है। जब मनुष्य एकादशी का व्रत करता है तो वह अपने मन को भगवान की ओर लगाने का प्रयास करता है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है और उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसी कारण ऋषि मुनियों और संतों ने एकादशी व्रत को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। जब अब प्रश्न यह उठता है कि एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए? जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत करना चाहिए। जब मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है तो उसके जीवन में कष्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं और उसके घर में सुख और समृद्धि आने लगती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि एकादशी व्रत करने से मनुष्य के पुराने पाप नष्ट होते हैं और इसे पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से एकादशी का व्रत करता है, उसका मन शांत और शीतल हो जाता है। उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं और भगवान विष्णु की कृपा उस पर बनी रहती है। अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत किसे करना चाहिए। हर वह व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करना चाहता है, उसे एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, गृहस्थ हो या विद्यार्थी हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, सभी लोग एकादशी व्रत कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहता है, उसे एकादशी व्रत अवश्य करनी चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि व्रत अपनी शक्ति और स्वास्थ्य के अनुसार करना चाहिए। भगवान भावना देखते हैं, भूखा रहना जरूरी नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति पूरा दिन उपवास नहीं कर सकता तो वह फलाहार करके भी व्रत कर सकता है। फल, दूध और सात्विक भोजन लेकर भी एकादशी का व्रत किया जा सकता है। भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है श्रद्धा और भक्ति। अब आगे हम जानेंगे एकादशी के व्रत के सही नियम क्या होते हैं और इसे सही विधि से कैसे किया जाता है, ताकि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। अब हम विस्तार से जानते हैं कि एकादशी व्रत के सही नियम क्या होते हैं और इसे किस प्रकार करना चाहिए ताकि भगवान विष्णु की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। एकादशी व्रत करते समय सबसे पहले मन को पवित्र रखना बहुत आवश्यक होता है। यदि मनुष्य का मन शुद्ध नहीं है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए और अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करनी चाहिए। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। घर में मंदिर को साफ करना चाहिए और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाना चाहिए। तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय होती है। धूप, दीप और फूल अर्पित करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हाथ जोड़कर व्रत और संकल्प लेना चाहिए, हे भगवान विष्णु, मैं श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी का व्रत कर रही हूँ। कृपा करके मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। संकल्प लेने के बाद पूरे दिन भगवान का नाम लेना चाहिए और मन में शांति रखनी चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि यह मन और विचारों की शुद्धि का भी व्रत है। अब हम जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए। एकादशी के दिन सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए।
फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, आलू और सेंधा नमक का सेवन किया जा सकता है। नारियल, केला और मूंगफली भी खाई जा सकती है। इन चीज़ों से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और व्रत करने में कठिनाई नहीं होती। लेकिन कुछ चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे चावल, गेहूँ, दाल, बेसन, मैदा, प्याज और लहसुन। तामसिक भोजन और मांसाहार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एकादशी का दिन पवित्रता और संयम का दिन होता है। अब प्रश्न आता है कि चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना अशुभ माना जाता है। इस दिन चावल का सेवन करने से व्रत का फल कम हो जाता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल से परहेज करना चाहिए। अब जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का नाम जप करना चाहिए, भजन और कीर्तन करना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए और गरीबों को दान देना चाहिए। जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। एकादशी के दिन शांत और सकारात्मक रहना चाहिए। अब बात करते हैं एकादशी की रात की। एकादशी की रात में भगवान का भजन करना और जागरण करना बहुत शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति एकादशी की रात भगवान का नाम लेकर जागरण करता है, उसे कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। रात के समय भजन, कीर्तन और भगवान का स्मरण करना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अब आगे हम जानेंगे एकादशी व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है और इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है। जय श्री हरि। प्रिय दर्शकों, जब हम जानते हैं एकादशी व्रत करने से क्या मनुष्य को क्या क्या फल प्राप्त होते हैं और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। धार्मिक ग्रंथों में एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके घर में सुख और शांति आने लगती है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। मन शांत होता है, विचार पवित्र होने लगते हैं। जब मनुष्य नियमित रूप से एकादशी का व्रत करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। उसके अंदर संयम और धैर्य बढ़ता है और भगवान के प्रति भक्ति गहरी होती जाती है। एकादशी व्रत मनुष्य को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। यह व्रत मन को शीतल करता है और जीवन में संतुलन लाता है। अब हम जानते हैं कि एकादशी के दिन दान का क्या महत्व है। धर्मशास्त्रों में दान का बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। एकादशी के दिन गरीबों को भोजन कराना, कपड़े देना, अन्न दान करना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। लेकिन दान हमेशा अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कैसे किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन किया जाता है। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। इसके बाद सात्विक भोजन करके व्रत का पारण करना चाहिए। पारण सही समय पर करना बहुत आवश्यक होता है। अगर पारण सही समय पर नहीं किया जाए तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। पारण करते समय पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। अब हम जानते हैं कि व्रत में आने वाली 24 एकादशी का क्या महत्व है। हर महीने में 2 एकादशी आती है और पूरे व्रत में 24 एकादशी होती है। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है और अलग फल बताया गया है। जैसे निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु को जागने का दिन माना जाता है। मोक्षदा एकादशी को पापों की से मुक्ति देने वाली एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी को संतान सुख देने वाली एकादशी माना जाता है। इस प्रकार हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व और फल बताया गया है। जो व्यक्ति पूरे व्रत एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है और उसका जीवन सुखमय बन जाता है। अब आगे हम जानेंगे कि एकादशी का व्रत उद्यापन कैसे किया जाता है, मंत्र कौन से बोलने चाहिए और अंत में भगवान विष्णु की कृपा कैसे प्राप्त होती है। जय श्री हरि। प्रिय दर्शकों, अब हम वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशी के नाम और उनके महत्व को समझते हैं। सनातन धर्म में वर्ष भर में 24 एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व बताया गया है। चैत्र मास में पाप मोचनी एकादशी को पापों से मुक्ति देने वाली एकादशी कहा जाता है। कामदा एकादशी को मनोकामना पूर्ण करने वाली एकादशी माना जाता है। वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी सुख और समृद्धि देने वाली मानी जाती है और मोहिनी एकादशी मन को शुद्ध करने वाली कही जाती है। ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी को पापों को नष्ट करने वाली और निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ और फल
फलदायी एकादशी माना जाता है। आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी रोगों को दूर करने वाली और देवयस्नी एकादशी भगवान विष्णु शयन का दिन माना जाता है। श्रावण मास का कामिक एकादशी और पुत्रदा एकादशी संतान सुख देने वाली मानी जाती है। भाद्रपद मास की अजा एकादशी और परिवर्तनी एकादशी को जीवन में परिवर्तन लाने वाली कहा जाता है। अश्विनी मास की इंदिरा एकादशी और पापा कुंसा एकादशी को पापों से मुक्ति और देने वाली माना जाता है। कार्तिक मास की रमा एकादशी को देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु को जागरण का दिन माना जाता है। मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी और मोक्षदा एकादशी को मोक्ष देने वाली एकादशी कहा जाता है। पौष मास की सफला एकादशी को और पुत्रदा एकादशी को जीवन में सफलता और संतान सुख देने वाली कहा जाता है। माघ मास में सटीतला एकादशी को जया एकादशी पापों को नाश करने वाली मानी जाती है। फागुन मास की विजय एकादशी को और आमलिक एकादशी को विजय और पुण्य देने वाली एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशी का अपना विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति पूरे व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी व्रत करता है उसके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और उसके सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। जब कोई व्यक्ति लगातार 11, 21 या 24 एकादशी का व्रत कर लेता है तो उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन भगवान विष्णु को विशेष पूजा करनी चाहिए, तुलसी अर्पित करनी चाहिए, दीपक जलना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देना चाहिए। दान में अन्न, वस्त्र, फल या धन दिया जा सकता है। उद्यापन करने से व्रत पूर्ण माना जाता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अब हम जानते हैं कि एकादशी के दिन कौन से मंत्र बोलने चाहिए। भगवान विष्णु का सरल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और एक और मंत्र है विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र को जाप करने से जीवन में सुख और शांति आती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का नाम जितना अधिक लिया जाता है उतना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। सुबह और शाम भगवान का नाम लेकर दीपक जलाना चाहिए और आरती करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, अंत में यही कहा जाता है कि एकादशी व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि यह भगवान से जुड़ने का एक पवित्र मार्ग है। अगर आप सच्चे मन से एकादशी का व्रत करेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आपके जीवन में सुख और शांति समृद्धि आएगी और आपके सभी कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। अगर आपके सामने यह ज्ञान आया है तो समझ लीजिए भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। भगवान विष्णु आप पर, अपने परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री हरि अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि, जय श्री श्याम।